अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ताज़ो मशहूर मॉडल कंदील बलोच जे क़त्ल खां पोइ पाकिस्तान में ॿ क़िस्म जा बहस जेके आहिनि से शुरू थी विया आहिनि। हिकिड़े ख़ासि क़िस्म जो बहस शुरू थियो आहे जंहिंजा ॿ क़िस्म जा पासा आहिनि। हिकु इहो त मुल्क में जेको आहे सो ग़ैरत जे नाले ते क़त्ल थींदड़ जेको क़ानून आहे उहो एतिरो मज़बूत जीअं त पहिरीं PPC में हो ऐं 2004 में उनजी हिकिड़ी अमेंडमेंट बि आई, पर उन खां पोइ बि इहे क़त्ल रुकजा कोन, छो जो उहो जेको क़ानून आहे उनमें काफ़ी लूप होल्स आहिनि जंहिंजे करे जेके मुजरिम आहिनि उहे बची था वञनि ऐं अॻियां हली छुटी था वञनि। त डेफिनेटली इहो जेको क्राइम आहे अगेंस्ट विमेन, गैरत जे नाले में जेको क़त्ल नाम निहाद जेका गैरत आहे उनजे नाले में जेके क़त्ल थियनि था उहे ॾींहं ॿ ॾींहं वधी रहिया आहिनि। ऐं इन जो हिकु ॿियो पासो इहो आहे त छा पाकिस्तान अहिड़ो मुल्क आहे जिते का बोल्ड ऐं बहादुर औरत जेका पंहिंजी मर्ज़ी जी ज़िंदगी गुज़ारणु चाहे गुज़ारे सघे थी? छा इहे अहिड़ो मुल्क आहे जेको हिकिड़ो ख़ासि तयारु थियल असांजो हिकिड़ो माशरो आहे उन हिकिड़ो ख़ासि फ्रेम ठाहे ॾिनो आहे त हीअ जेको फ्रेम आहे हिन में फिक्स औरत जो किरदारु हीअ हूंदो ऐं मर्द जो जेको किरदारु आहे उहो हीअ हूंदो। उन ख़ासि जेको ख़ाको आहे उन मां अगरि औरत थोरो बि उन में फिट नथी थिए या थोरो बि उनजे ख़िलाफ़ु वर्ज़ी करे थी त असांजो माशरो उनखे जीअण जो हक़ खसे वठे थो। छा इहे जेके ॿई पासा आहिनि अॼु ते डिस्कस कंदासीं। छा हीअ मुल्क उन्हनि औरतुनि जे लाइ न आहे ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो जो ख़ासि क़िस्म जो रिवाइज आहे उन्हनि औरतुनि जे लाइ हीअ मुल्क आहे? ऐं ॿी इहो त गवर्नमेंट जेका आहे हींअर ताईं छो उन ते का अहिड़ी ख़ासि कानून साज़ी न थी सघी आहे, जेका आहे कानून जेके आहिनि उन ते अमल दरामद छो नथो थिए? अॼु इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं वेलकम चवां थी पंहिंजे ॿिनि गेस्ट खे, डॉक्टर तौसीफ़ अहमद साहब पाण कराची यूनिवर्सिटी सां जा प्रोफेसर बि आहिनि, उनखां अलावा एक्टिविस्ट बि आहिनि ऐं केतिरनि ई जेके आहिनि से फोरम्स ते हमेशह औरतुनि जे हवाले सां, माइनॉरिटीज़ जे हवाले सां ऐं वल्नरेबल जेके कम्यूनिटीज़ आहिनि उनजे हवाले सां ॻाल्हाईंदा रहिया आहिनि। उनखां अलावा उनखां गॾु असां सां आहिनि उज़मा नूरानी साहिबा, पाण वुमेन एक्शन फोरम जूं पुराणियूं मेंबर आहिनि, फाउंडर आहिनि, वुमेन एक्टिविस्ट आहिनि। उनखां अलावा पनाह शेल्टर होम जूं बि इंचार्ज आहिनि ऐं उन्हनि खे बि वेलकम चवां थी। मैं आप दोनों को वेलकम कहती हूँ आज के शो में। जैसा कि आप दोनों इस बात का दोनों आपको पता होगा कि कंदील बलोच का जो कत्ल हुआ, जिसको मैं सिर्फ कत्ल ही कहूँगी, गैरत के नाम पे कत्ल नहीं कहूँगी, उस कत्ल के बाद एक बहस छिड़ गई है दो चीज़ों की। एक तो ये कि कानून साजी जो है वो मजबूत नहीं है, दूसरा ये कि हमारे पास एक फिक्स औरतों का रोल किया हुआ है और उसमें अगर फिट नहीं है वुमेन, मतलब अगर बोल्ड है और वो अपनी मर्जी से लाइफ गुजारना चाहे तो उसको वो राइट नहीं दिया जाता। तो आज हम इन दो जो पहलू हैं उस पर बात करेंगे। तौसीफ साहब, मैं आपसे स्टार्ट लूँगी। जैसा कि अभी पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आज ही मरियम नवाज़ का जो एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने और उससे पहले भी ये जिक्र हुआ था कि ऑनर किलिंग के हवाले से एक बिल था जो कि सेनेट से तो पास हुआ था लेकिन फिर कौमी असेंबली में आकर वो लैप्स हो गया था। तो अब उन्होंने कहा है कि विद इन वीक और 2 वीक हम जो है ये कानून पास कर देंगे। आपके ख्याल में कंदील बलोच के कत्ल और इस जैसे बहुत सारी औरतें हैं जो अब तक कत्ल होती आई हैं डेली बेसिस पे, उस्मा को पता होगा HRCB में कितने हम डेटा कलेक्ट करते हैं, देखते हैं, तो ये नंबर ऑलरेडी इतना इंक्रीज था, लेकिन क्योंकि चलो किसी वजह से ही सही हुकूमत को ख्याल आया कि वो चाह रहे हैं कि अब ये बिल लाएं। तो आपके ख्याल में ये हुकूमत का काम था कि एक तो पहले करना, दूसरा ये कि अब जो ये बिल ला रहे हैं इसके बारे में आप क्या ख्याल है? देखिए, जो सेनेट ने बिल पास किया था वो खासा कम्प्रहेंसिव था। मुस्लिम लीग क्योंकि वैसे तो बाद औक़ात लिबरल होने की बात करती है नवाज शरीफ, मगर उसके अपने मेंबरों के अंदर खासा कंजर्वेटिव माहौल पाया जाता। फिर उनके इत्तेहादी जो है जमीयत उलमा इस्लाम वाले जिनका बड़ा कंजर्वेटिव रवैया है, तो वो जाहिर है उसकी इस तरह हिमायत नहीं कर पाई और ना करने की कोशिश की, जो भी वजूहात थी, तो वो जाहिर है लैप्स हो गया था। अब जो इतना ज़्यादा शोर हुआ कंदील बलोच के कत्ल पे भी हुआ, इससे पहले भी 3-4 औरतें कत्ल हुई, बहुत ज़्यादा इशू था। तकरीबन 3000 औरतों की फिगर है और पूरी दुनिया में इस पे शोर मचा। तो अब उन्हें एहसास हुआ कि अपना तशख़्ख़ुस अच्छा करने के लिए कोई ना कोई कानून साजी की जाए। तो अब उन्होंने एक दरमियान का रास्ता निकाला है। ये आज ही अखबारात, पूरी तफसील तो नहीं है अखबारात में, मगर उससे अंदाज़ा होता है कि एक दरमियान का रास्ता है। इसमें कम से कम सज़ा 10 साल रखी गई है, मगर मेरा ख्याल है ये नाकाफ़ी है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। और वो शायद एक शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करना चाहती है मुस्लिम लीग की हुकूमत कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं और उसमें इसे पास करें और इस पर डिबेट ना हो। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि उन्हें ये खतरा है कि डिबेट होगी तो खुद उनके अरकान भी शायद उनका साथ ना दें, क्योंकि वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया है बहुत बेहतर कानून है, मगर ये कि उनके अपने तज़ादात हैं, तो शायद उससे घबरा के
वो एक ऐसे दरमियाने दर्जे का कानून जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर कराना चाहते हैं, जिसके लिए मरियम ने कहा भी है। तो वो है सारी कोशिश उनकी कि एक दरमियाने दर्जे का कानून लाया जाए, मगर लेकिन वो कैसा होगा और किस जो उसकी आज तफसील आई है, अभी उन्होंने ओपन नहीं किया। 2-3 बातें आई हैं कि कम से कम सजा जो है 10 साल होगी और कोई करीबी अजीज जो है वो मुकदमा वापस नहीं ले सकेगा, माफ नहीं कर सकेगा। माफ करने की सूरत में भी उन्होंने सजा रखी है। अच्छा। तो ये 2-3 चीजें हैं, मगर इस पे डिबेट की जरूरत है, इसे ओपन होने की जरूरत है ताकि इसकी खूबियां खामियां सामने आ सके। उसमें बात हो रही थी कि माफ ना कर सके। अभी जो कंदील बलोच का जो FIR कटी है, जो कत्ल हुआ है, उसमें सेक्शन 311 लगाया गया है, खुद ही लगाया गया है, जिसके तहत जो रिश्तेदार हैं, जो फैमिली है, खानदान है, वो माफ नहीं कर सकता। इसमें मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि ये सेक्शन अगर था तो इसको यूटिलाइज इससे पहले क्यों नहीं किया, इसका यूज क्यों नहीं किया गया, मतलब गवर्नमेंट ने अपने पे, मतलब अभी ये जो सेक्शन लगाया है ये पहले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, जो इतने आपको पता है कि जो केसेस होते रहे हैं आज तक। और दूसरा ये कि अब जो ये कानून ला रहे हैं इसमें मतलब ऐसी क्या चीज़ है, क्या ये सिर्फ खाना पूरी है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि क्या इसकी मशावरत सिविल सोसाइटी से नहीं होनी चाहिए थी कि जो नया कानून आ रहा है ऑनर किलिंग के हवाले से? जी देखिए, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो यही है कि वो ऐसी कानून साजी करें और वो मतलब विलिंगली करें और ख़ुद उनको एहसास हो कि मुल्क में औरतें इतनी तादाद में मारी जा रही हैं, तो स्टेट की जिम्मेदारी है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। अगर वो नहीं दे रही है, वो अपनी ड्यूटीज़ में फ़ेल हो रही है। तो अगर कानून साजी जब होती है तो उस पर हमेशा डिबेट होती है, क्योंकि कानून काफ़ी पहले मतलब सेनेट ने तो पास कर दिया था, लेकिन उसके अंदर सिविल सोसाइटी को कुछ रेजर्वेशंस थी कि इसको बेहतर बनाना चाहिए और रिवाइज करके और इसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो आई थिंक जब दोबारा इसको लेकर आ रहे हैं तो सिविल सोसाइटी का फिर उनको इनपुट लेना चाहिए कि ताकि उसमें जितने भी लूप होल्स हों और लॉ जितनी क्लियर और बेहतर हो और इम्प्लीमेंटेशन में कहीं दुश्वारियां नहीं आए, वही लॉ बेहतर होती है। ये नहीं कि बीच में आपने नाम के लिए कानून साजी कर दी और लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जब वक्त आया तो लूप होल्स हैं और जो असल मकसद है वो अचीव नहीं हो सकता है। तो 2 चीज़ें हैं कि अच्छी कानून साजी होना चाहिए और कत्ल के गैरत के नाम पर कत्ल की कोई चीज है ही नहीं। मतलब कत्ल औरत का जो है वो मर्डर ही है ना, उसको ऑनर का तो वो निकाल ही देना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग, कोई ऑनर तो नहीं है मर्डर में ना, तो उसको तो कत्ल के अंडर ही आना चाहिए है। और हमें ये जो माइंडसेट है इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि जो माइंडसेट में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो साइमल्टेनियसली होगी कि जब आप कन्विक्शंस रेट ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों को सजाएं मिलेंगी तो लोगों को एहसास होगा कि इतना आसान नहीं है कत्ल करके निकल जाना जैसे इतने सालों से हो रहा है। इसीलिए इम्प्यूनिटी के साथ मर्डर्स होते हैं और कोई हर एक मतलब आपने देखा जैसे कंदील बलोच की केस में उसका भाई आया और बड़े उसने दलेरी से ऐलान कर दिया कि हाँ मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया। गैरत तो कोई है ही नहीं ना, तो गैरत के नाम कत्ल तो हटा ही देना चाहिए। कत्ल है, मर्डर है एक औरत का, और जो मर्डर जिस तरह से ट्रीट होता है उसको उसी तरह से सजाए इम्प्लीमेंट होना चाहिए है। और ऑब्वियसली इस इशू को हमें प्ले डाउन करना है और ये एहसास दिलाना है कि ये जो है ये ऑनर जो है ये एक पेट्रियार्कल सिस्टम में बनाई हुई एक मतलब एक सोच है, कोई असलियत तो नहीं है ना। ऑनर तो मतलब अगर आप बात कर रहे हैं इज्जत की, तो मेरे ख्याल से सबसे बेइज्जती होती है जब कोई इंसान जाकर किसी का खून करता है, वो बेइज्जती है। हाँ, बिल्कुल। नॉट कि जो मर्डर जिसका कत्ल हुआ है, जो विक्टिम है उसने कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से। तो आई थिंक दिस हैज टू बी सेपरेटेड एंड द डिबेट हैज टू गो ऑन वेयर वी एज सिविल सोसाइटी भी है और गवर्नमेंट के लेवल पर ये चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंस करना चाहिए लोगों के माइंडसेट को। और जैसे कंदील बलोच जो थी वो एक डिफाइंड लड़की थी, वो नॉर्म्स के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाह रही थी ना, वो उसकी अपनी मर्जी थी। तो वो उसका भाई के तो कोई हक नहीं था ना कि जाकर उसका कत्ल कर देता। मतलब ये तो किसी को यानी माफ़ करने की बात होने ही नहीं चाहिए। देयर इज़ नो सच थिंग एज कॉम्प्रोमाइज इन मर्डर। तो ये जो दूसरी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो ड्यूरिंग ज़ियाउल हक जो चीज़ आई कि आपने जो कंपाउंडेबल और अनकंपाउंडेबल का वो आ गया, फिर आपने मर्डर को जो है मर्डर अगेंस्ट स्टेट से हटाकर आपने मर्डर अगेंस्ट इंडिविजुअल कर दिया। जब आपने ये कर दिया तो आपने एक कानून लेकर आए क़िसास और दियत का, जिसमें आपने माफ़ी और कॉम्प्रोमाइज डाल दिया।
तो उसकी वजह से आप देखिए मर्डर्स का रेट कितना ज्यादा कितना बढ़ high गया है। है। तो जिस तरह से कि हुदूद ऑर्डिनेंसेस में जब खामियां थी और औरतों के ऊपर जो रेप और उसमें फर्क नहीं था कि रेप और बिना बिल जबर और उसमें तो कितनी ज्यादा औरतों की तादाद जेल्स में थी ना, बिल्कुल। एक गलत कानून की वजह से। इसी तरह एक गलत कानून की वजह से औरतों की मर्डर की तादाद आप देख रहे हैं बढ़ रही है। एक तरफ इतना शोर मचा रहे हैं, औरतों की हक की बात कर रहे हैं, लेकिन मर्डर्स हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ों में डेफिनेटली शिफ्ट आने की ज़रूरत है। टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन टाइम थियो एक नंढे ब्रेक जो अचूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। सर अभी उज़मा और हम बात कर रहे थे कि एक तो माइंड सेट है, पेट्राकल सोसाइटी है, पदरशाही जिसको बोलते हैं। शुरू से हमने यही सीखा है कि औरत जो है उसके लिए ये वाली चीज़, मतलब औरत का हर एक्शन किसी दूसरे की इज्जत से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर कुछ भी वो करती है तो उसके बाप, भाई, शोहर, किसी केस पे। जैसे अगर हम कंदील की ही मिसाल ले लें तो उसके मतलब उसको हम ये कह सकते हैं, अगर हम उसको खुल के बात करें, कि उसके जिस्म का उसका खुद का कंट्रोल, मतलब जो हमारी सोसाइटी में गलत समझा जाता है, तो उसमें आप एज ए प्रोफेसर, एज ए मतलब एक्टिविस्ट, आप तजिया निगार, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में मर्दों के लिए तो ऐसा कोई वो मतलब उसके लिए तो वो नहीं है कि एनी हाउ जो है उनकी इज्जत जो है औरतों के साथ रिलेटेड हो, उनका हर एक्शन। मर्दों के लिए उनका बॉडी का कंट्रोल, उनके जिस्म का कंट्रोल उनके पास है, लेकिन औरत जो है सही वो समझी जाती है जिसका कंट्रोल उसके बाप, भाई, शोहर या उसके पास हो, उसके खुद के पास ना हो। इस माइंड सेट के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत बुनियादी मसला है कि जब ये बुनियादी बात इससे लिंक होती है कि औरत और मर्द दोनों को बराबर के हकूक मिलने चाहिए। औरतों को भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जो मर्दों को मिलनी चाहिए। ये मामला वहीं से शुरू होता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट यह है कि औरत जो है उसकी अहमियत नहीं है, उसका काम मर्द की इताअत करना है, उसका काम घर में रहना है, उसका काम तालीम हासिल करना नहीं है, रोज़गार के अंदर बराबर के मौके उसे नहीं मिलने चाहिए। तो वही वो माइंडसेट है जो औरत को महदूद करता है कि मर्द की हिदायत के मुताबिक काम करे। तो ये मर्द की हिदायत के मुताबिक काम करने का जो मामला है, यही सारी मसाइल की जड़ है, और इसी माइंडसेट को तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। और अच्छा, बदकिस्मती यह है कि ज़रा इसके हम पस मंज़र पे जाएं तो अंग्रेज़ों के दौर के अंदर जो ऑनर किलिंग थी उसकी सज़ा 302 थी। बहुत वाज़ेह तौर पे उन्होंने बनाया था। ये पाकिस्तान बनने के बाद जो ऑनर का मामला आया और इसको 302 से हटाया गया। तो ये पहले नहीं था ऐसा, कैसी अजीब सी बात है। उसके बाद जनरल जिया के दौर में कसास और दियत ऑर्डिनेंस आ गया, उसने रही सही कसर पूरी वोट दी, ज्यादा आसान हो गया। तो ये हमारे माशरे में इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। तो ये इसलिए हुआ कि हमारे जो फौजी हुकूमतें आई, उन्होंने जो अफगानिस्तान में मज़हब को इस्तेमाल किया, और तो उसके नतीजे में ख़ास किस्म के माइंडसेट को तक़वियत मिली। बदकिस्मती यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद, आईटी टेक्नोलॉजी आने के बाद ये माइंडसेट तब्दील नहीं हो रहा, और ये जाके सारा मामला लिंक हो जाता है हमारे तालीमी निज़ाम से, हमारे मीडिया पे आने वाले मैसेज से, उस निसाब से जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जिसमें ख़ास किस्म का माइंडसेट। अच्छा, बदकिस्मती ये है जो मैं देखता हूँ कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में भी और बाकी जगहों पे भी जहाँ ज़ाहिर प्रोफेसर होते हैं, सिर्फ मर्द प्रोफेसरों का माइंडसेट एंटी व्यूमेन नहीं है, ख़वातीन का भी है, क्योंकि वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा रही हैं। उनके पास इतनी सलाहियत ही नहीं है। ये जब पंजाब का प्रोटेक्शन बिल आया तो इस पर मैंने खासा सर्वे कराया, तो मुझे एक ख़वातीन गर्ल्स यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ी हैरत हुई कि वहाँ 8 मार्च को प्रोग्राम हुआ और वहाँ मर्दों ने तो मजम्मत की इस बिल की, ख़वातीन टीचर्स ने भी की। तो मैंने कहा ये कैसी अजीब सी बात है, इसका मतलब उन्होंने उससे देखने की कोशिश नहीं की, और उनके जहन में एक ही आर्गूमेंट था कि अब तलाक की शरह बढ़ जाएगी, अब लोग ज्यादा कत्ल होने लगेंगे, जैसे इससे पहले ये नहीं हो रहा था। हाँ। तो ये अजीब व गरीब फिनोमिनन है जिसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, और ये हमारे घर से शुरू होता है और तालीमी इदारों में जाके जुड़ जाता है। तो इस पर तो बहुत बड़ी कंपेन चलाने की ज़रूरत है कि निसाब तब्दील किया जाए, टीचर्स के माइंडसेट को तब्दील करने की कोशिश की जाए, तालिब इल्मों के माइंडसेट को तब्दील करने की कोशिश की जाए। ये बात बचपन से बताई जाए कि लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को यकसा सहूलतें हासिल होनी चाहिए। और दूसरी बात ये ज़रूर बताई जाए कि मर्द औरत काम करेंगे तो गुर्बत ख़त्म होगी। ये गुर्बत, ये तरक्की नहीं हो सकती बगैर इसके। ये जब तक हम इसको हर सतह पे नहीं शामिल करेंगे, क्लास 1 से लेकर,
और पीएचडी की सतह तक, और बाकायदा इस पे एक वर्क नहीं होगा और कोशिशें नहीं होंगी, तो इस तरह का माइंडसेट तब्दील नहीं होगा। बिल्कुल उस्मा, मतलब एजुकेशन जो है इदारा मस्ट, ज़ाहिर है हमारी मतलब पहली वो है कि अगर वहाँ से भी इसको माइंडसेट को चेंज होने की ज़रूरत है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि हमारी जो स्टेट है, जिसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक आइन है जिसमें एक सिटीज़न कहा गया है, शहरी कहा गया है, शहरी से मुराद औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, उसको जो प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन हम जब देखते हैं, अगर इस हवाले से हम देखें तो औरत को वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। और चलें ये कानून बन भी जाए, ठीक है, लेकिन एक औरत का जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसकी जो प्रोटेक्शन है वो कौन देगा, उसके लिए कौन कोशिश करेगा? और ये गवर्नमेंट जो अब बिल ला रही है, आपके ख्याल में ये बिल इतना स्ट्रॉन्ग होगा या ये सिर्फ खाना पूरी होगी और इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अगर वो बहुत हरिडली लेकर आएंगे तो लगेगा कि भाई वो इस वक्त एक वो कर रहे हैं, कोई पॉइंट्स गेन करने की बात हो रही है। लेकिन अगर वो सिंसियर होंगे तो वो इसके ऊपर बैठकर डिबेट कराकर और फिर एक इनकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में और इनको सपोर्ट है पीपल्स पार्टी का, तो आई थिंक कोई मसला नहीं होना चाहिए। इस वक्त तो बहुत अच्छा मौका है कि हम स्ट्रॉन्ग प्रो वुमेन लेजिस्लेशन ला सकते हैं जहाँ जहाँ हमें लाने की ज़रूरत है। पिछली गवर्नमेंट भी लेकर आई थी। हमें ये जो सिलसिला है कि सारा वक्त हम रिव्यू करें कि लॉज में जहाँ हमारे खामियां हैं जो औरतों के खिलाफ जाती हैं उनको दूर किया जाए। और चूंकि हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हमने साइन किए हुए हैं तो वी हैव टू ब्रिंग देम अप टू दैट लेवल, है ना। तो ये मतलब है ये ज़रूरी है चीज़। दूसरा मैं कहती हूँ जो सोसाइटी की बात हो रही है, जो तब्दीली की बात हो रही है, तो देखिए इस वक्त जो है ना एक सोसाइटी में चेंज आ रहा है और ये चेंज ये है कि औरतें जो हैं, आप जैसे आपको पता है आप यूनिवर्सिटी में हैं कि वहाँ कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन पढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली जब औरतें बाहर आएंगी और जॉब्स भी करेंगी तो वो अपनी जो उनकी ज़्यादा अपने आप को असर्ट करेंगी ना। जब अपने आप को असर्ट करेंगी तो वो सोसाइटी को चैलेंज कर रही, वो नॉर्म्स को चैलेंज कर रही जिसके अंदर औरत को भी बिठाया गया है कि इस नॉर्म्स से बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन औरतें आएंगी, यू कैन नॉट मतलब स्टॉप दिस, ये तब्दीली आना है और आएगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत स्लो है इसका प्रोसेस, बट ये देयर इज़ अ चेंज। मैं जैसे आपने जिक्र किया पन्हा की, मैं बोर्ड पर हूँ मैं, और वहाँ मैं देखती हूँ ऑब्जर्वेशन यही है कि औरतें जो हैं अपनी मर्ज़ी को असर्ट कर रही हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाह रही हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ लीड करना चाह रही हैं, एजुकेशन हासिल करना चाह रही हैं। तो अगर पेरेंट्स की तरफ से उनको पाबंदी आ रही है तो वो घर से निकल रही हैं। अगर शौहर उनके ऊपर जुल्म कर रहा है तो उसको अब वो चैलेंज कर रही हैं और कह रही हैं जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कह रही हैं हम अगर कहीं उनका माँ बाप उनकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी कर तो कह रही हम नहीं करेंगे, तो घर छोड़कर, यानी दे आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, है ना। जब एक घर अपनी की चार दीवारी से औरत निकल रही है तो अपने आप को सोचें, शी इज कॉन्फिडेंट इन हरसेल्फ के ओके आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, मैं इन चीज़ों में अब नहीं दबकर जिंदगी गुजारूंगी। तो एक चैलेंज है इस वक्त और एक औरतों के लिए, और ये चैलेंजेस को किस तरह से सोसाइटी इसको प्रोटेक्शन किस तरह देगी उन औरतों को, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है और उनके लिए भी और सबके लिए एक है कि हाउ वी कैन मेक द सिस्टम where women can achieve their goals without facing the dangers that they are facing right now। क्योंकि जब वो घर से निकल रही हैं तो उनके लिए बहुत मतलब जो है कोई प्रोटेक्शन एज सच स्टेट की तरफ से नहीं है ना। शेल्टर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए हैं जहाँ उनको आज़ादी होना चाहिए है और अपनी मर्जी के मुताबिक, मतलब इवन इन द कोर्ट्स की माइंडसेट में तब्दीली लाने की ज़रूरत है कि वो कस्टोडियंस नहीं है औरतों की मोरालिटी के। मोरालिटी और मतलब मोरालिटी कौन डिफाइन करेगा? हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी जो एटीट्यूड्स हैं इनमें तब्दीली आएगी और कोर्ट्स में भी तब्दीली आना चाहिए जहाँ पर औरतें बहुत बड़ी तादाद में जाती हैं अपने हक हासिल करने, और वहाँ पर भी मैं देखती हूँ कि उनका भी जो अप्रोच है कि वो यही है कि हम कस्टोडियन हैं इनकी मोरालिटी के, और जब हम समझेंगे कि इनके लिए कोई जगह सही है तो वो वहाँ जा सकती हैं, तो वो नहीं जा सकती हैं ना। वो उनकी फ्रीडम अभी भी उनको नहीं दे रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी चेंज एंड होपफुली एज वी हैव बेटर लॉज सो द माइंडसेट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विल इम्प्रूव। पुलिस का रवैया, जहाँ वो ऐसे कानून फिर
अभी तक तो जो कानून साजी होती है पुलिस को भी नहीं पता है, पता है, तो बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन जो नए कैसे कानून होगी? हैं। यू नो, कानून साजी हो तो गवर्नमेंट्स में इतनी सिंसेरिटी हो कि उसको इम्प्लीमेंट करें, रूल्स ऑफ बिजनेस जल्द अज जल्द बने। 3-4 साल के पास तो ट्रीट दिस लाइक मतलब एक इमरजेंसी सिचुएशन है, औरतें मर रही हैं, इट्स नॉट अ जोक। एक औरत की जान ली जा रही, रोज आप देखें कत्ल हो रहा है औरत का। जो और अब शहरों में भी आप ये देखते हैं, कराची शहर में जब पिछले 2 महीने पहले वो एक बच्ची को मारा गया था, वो भी उसके भाई ने मारा था, क्योंकि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई किसी शख्स से बात कर रही थी। और उसने बड़ी बड़ी दलेरी से उसका फोन करके और उसने ऐलान कर दिया मैं तो जुर्म किया है और मैं इसको ओन करता हूँ। यू नो, उस वक्त भी बहुत अच्छा एक कदम हुआ था कि स्टेट स्टेप्ड इन और उन्होंने FIR कटवाई। तो जैसे आप कह रही हैं ये प्रोविजन है 311, लेकिन उस प्रोविजन में भी लूप होल्स हैं, तो वी हैव टू वर्क अराउंड दैट एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग कि बाइंडिंग हो ना लॉ। लेकिन उस्मा और तस्वीर साहब, मतलब 311 के लिए एक मतलब जब गवर्नमेंट या पुलिस चाहती है उस वक्त, अगर जैसे अभी कंदील वाले में लगाया, इसमें लगाया, तो ये हर मर्डर पे खुद ब खुद क्यों नहीं होता? जैसे स्टेट खुद ही मुद्दई बन जाए। ये तो मजबूरन, क्योंकि ये आलमी मसला बन गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बहस हुई थी। तो वो पंजाब हुकूमत ने सेव करने के लिए कहा कि स्टेट जो FIR दर्ज कराएगी। अच्छा, आम मामलात में स्टेट FIR दर्ज नहीं कराती, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि जनाब लवाहिकीन इंटरेस्टेड नहीं है FIR दर्ज कराने में, तो हम क्या करें। हालांकि ये लवाहिकीन का नहीं, ये तो लवाहिकीन का मामला नहीं है, तो इंसान एक शहरी के कत्ल का मामला है, तो स्टेट वो है ना। तो जब तक कानून नहीं होगा, जब तक वो कानून नहीं होगा जिसकी बात हो रही है, जो सेनेट ने मंजूर किया था, जिसमें लाजमी हो जाएगा कि कोई भी कत्ल जो है किसी औरत का वो 302 के जिम्मे में आएगा, तो उसके बाद वो लाजमी हो जाएगा। 302 में के बाद भी 302 के बाद भी तो तौसीफ साहब, जैसे हमने डिस्कस किया कि कसास दियत फिर भी हमारे पास मौजूद है, और वो जो प्राइवेट कत्ल नहीं होगा, प्राइवेट और उसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा, तो वो उस कानून की जरूरत है। हाँ, तो सिर्फ 302 की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी तो है ना कि जो है मतलब कसास और दियत उसमें साथ में शामिल ना हो। जब वो उस कानून के अंदर ये बातें लिख दी जाएंगी तो कसास और दियत का उस पर इतलाक नहीं होगा। यही मुतालबा है सबका। इसी मुतालबे को वो पूरा करने के लिए ये बिल ला रहे हैं। अब ये कैसा होगा, क्योंकि इसको तो आज सिर्फ मेरा ख्याल है सिर्फ डाउन में उसकी तफसील है, बाकी कहीं नहीं है कि पूरा उन्होंने ओपन भी नहीं किया है कि वो बिल है क्या, सारी चीज़ें नहीं दी, 1-2 शिकें पढ़ी है हम लोगों ने, तो उसको तो ओपन होना चाहिए, अखबारात में छपना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी से उसका रिएक्शन मशावरत होना चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए, उसके बाद वही बात के जल्दी में ना बनाए। मतलब कोई अगर इतने अरसे के बाद कोई कानून, और एक दफा कानून बन जाए फिर उसमें अमेंडमेंट के लिए जाएं, उसके लिए जाएं, उसमें भी एक टाइम लग जाता है। लेकिन वो इससे बेहतर है कि उससे पहले इसको जल्दी में ना किया जाए, लेकिन ये कि सबकी मशावरत के साथ इसको किया जाए। एक तो जो इसका मसवदा है कानून का, और उस पर सिविल सोसाइटी से राय ली जाए, डिस्कस किया जाए और पब्लिक किया जाए, सबको पता चले कि वो उसमें क्या है। नाज़रीन, टाइम थियो अगले ब्रेक जो। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, मतलब सोशल मीडिया पे या वैसे मैंने ये सियासी जमातों से और बहुत सारे लोगों से ये तो सुना कि कंदील बलोच के कत्ल पे हमें दुख हुआ, कंदील बलोच के कत्ल गलत हुआ, कत्ल नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन किसी सियासी जमात ने, किसी सियासी लीडर ने ये नहीं कहा कि उसने जो किया वो उसकी लाइफ थी, उसकी मर्जी थी, वो उसने सही किया। ये मैंने नहीं सुना, क्योंकि एक ख़ास वो जो हमारी वही बात के मोरल और इसकी जो अखलाकियात की जो दीवार है, एग्जैक्टली वो जो अखलाकियात की दीवार जो है वो फलांद नहीं सकती, ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, ना गवर्नमेंट, ना हमारे सियासी लीडरान। तो इसके हवाले से मतलब आप क्या कहेंगे? देखिए, वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि हमारी सियासी जमातें भी ये ख़वातीन की बराबरी के इशू को मजबूरन एक्सेप्ट करती हैं। उसमें सिविल सोसाइटी की जदोजहद, मीडिया पे शोर मचाना, आलमी सूरत हाल, आलमी कन्वेंशंस का मामला, उन सब को मिला के वो मजबूरन एक्सेप्ट करती हैं। तो वो इसी हद तक एक्सेप्ट कर पाई हैं कि कत्ल की मजम्मत की जाए। इस बात को ना माना जाए कि औरत को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक है और किसी शख्स को उसमें मुदाखलत करने का हक नहीं है। ये यूनिवर्सल राइट है, और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर है उसमें शामिल है। मगर ये कि क्योंकि हमारे यहाँ ना देखिए साइंटिफिक जहन नहीं है, हर चीज़ को मजबूरन एक्सेप्ट किया जाता। मतलब ये कि बहुत सारे घरानों ने अपनी बच्चियों को इजाज़त दी थी तालीम की, फिर नौकरी की भी दे दी,
तो वो इसलिए नहीं दी कि वो शऊरी तौर पे समझते हैं कि लड़की को भी तालीम हासिल करनी चाहिए, बल्कि इसलिए दी कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। तो ये जहन जब तक तब्दील नहीं होगा, तो ये सियासी जमातों का भी यही जहन है, मरकजी रहनुमाओं का, फिर उन्हें तो ये भी डर रहता है कि यार उनकी मकबूलियत पे फर्क ना पड़ जाए, हाँ, उन पे कोई और इल्जाम ना लगे। majority- करप्शन के बारे में डर नहीं होता उन्हें, हाँ, कि वो जो करप्शन कर रहे हैं उस पर क्या रिएक्शन होगा, हाँ, इस मामले पे बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो औरतों की जब बात आए तो इस पे बड़ा ख्याल रखते हैं कि जनाब इस तरह का मामला ना हो जाए, तो सिर्फ कत्ल की मजम्मत की जाए, इसको बाकायदा एजेंडे के तौर पे ना लिया जाए कि औरत को भी मर्द की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने का खुद हक है, किसी और को उसमें मुदाखलत का हक नहीं है। उसमें औरत को अगर हम बात करें तो ना सिर्फ मतलब राइट ऑफ चॉइस उसके पास नहीं है, राइट ऑफ नाइट, जैसे मतलब वो रात को अगर जाना चाहे अकेली तो वो नाइट में ट्रैवल नहीं कर सकती। आपने मार्केटों बाज़ारों में रात को मतलब मुश्किल से होते नाइट ऑफ, मतलब राइट ऑफ चॉइस, राइट ऑफ मैरिज, राइट ऑफ प्रेयर, राइट ऑफ, मतलब जो भी अगर हम राइट देखें औरतों के हवाले से वो हमने नहीं देखा कि जो है मूवमेंट नहीं है, राइट टू मूवमेंट नहीं है। ठीक है, कुछ भी मतलब हम जब बात करते हैं और हमने ये भी बात मानने की है जो कि हम कहते भी हैं कि 3-4 कानून 5 भी बन गए हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी बने हैं, नेशनल लेवल पे भी बने हैं, उसके बावजूद जो है अगर देखा जाए सिर्फ ऑनर किलिंग नहीं लेकिन अगेंस्ट विमेन जो भी क्राइम है उसका रेशो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो मतलब आपके ख्याल में हमें मतलब वे फॉरवर्ड क्या है, क्या रास्ता है और क्या करना चाहिए? देखिए, कानून साजी के साथ साथ हमें वर्क करना होगा माइंडसेट की तब्दीली के लिए, और ये माइंडसेट रफ्ता रफ्ते से उन्होंने कहा ना कि भाई एजुकेशन लड़कियों को मिली, फिर बाहर निकली, नौकरी की इजाज़त मिली, तो ऑब्वियसली ये चेंजेस हैं जो पेरेंट्स दे रहे हैं। आप देखिए, लेकिन ये भी शहर की हद तक देहात में भी है। नहीं, इवन नाउ आई थिंक एजुकेशन इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थिंग कि और लड़कियों को मिलना चाहिए है। हाँ, ये है कि अक्सर यही देखा है कि प्राइमरी लेवल के बाद लड़कियों को अक्सर घर बिठा दिया जाता है, क्योंकि अगेन उनकी वो मोबिलिटी का इशू होता है, स्कूल दूर होते हैं, और अगेन दैट शी जो मतलब है शी इज बाउंड बाय हर सेक्सुअलिटी, है ना, कि भाई कमोडिटी। हाँ, मतलब जैसे एक तो उसका उसकी हर चीज जो है, मर्द की सारी इज्जत गैरत उसके हर एक्शन पे आके रुक जाती है। बिठा लिया जाता है कि भाई इसकी अब हमें प्रोटेक्ट करना है, इसकी गैरत इज्जत, इसको एक शी इज सपोज्ड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इविल्स, है ना, जिसको हम लोग देखते हैं। हर मुल्कों में जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ औरत अपनी चॉइसेस खुद करती है ना अपनी, मतलब है जो यहाँ कंदील बलोच का इतना बड़ा इशू बना, बाहर मुल्कों में तो it would have been something that not model, even nobody would have blinked an eye about it, you know. Exactly. So basically Qandil was doing these things in a society which is highly patriarchal, and that is why she became so popular. In fact, she was playing the same game with the जो मर्दों का गेम है, वो गेम उन्हीं के ऊपर कर रही थी, and she had a lot of power over a lot of men, you know, and so she was, I mean, I don't know, now we'll investigate hoga murder ke who was behind her murder. I think a lot of people who exploited her, who मतलब उसको threaten जो कर रहे थे वो लोग, वो सारे लोग I think are responsible for this murder, you know. I would say the society at large is responsible, not just the brother. ब्रदर इतने साल से क्यों नहीं कर रहा था मर्डर? उसको तो Qandil was supporting her family and so was, and also her brother. He didn't murder her all this year because he was dependent on her. What prompted him to it was the society का जो प्रेशर है, जो हमें media, all this, you know, the way they perceived her, the way they exploited her, and they so all these things I think built up to that. I blame the whole society for these murders जो होते हैं रोजाना औरतों के खिलाफ, और जो लोग अब ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे ठीक है वो कंदील तो बुरी थी इसलिए उसको मार दिया गया है ना, यही होता है, अरे वो क्यों निकली थी घर से अपनी जान पर खेल कर इसीलिए मार दी गई है ना, क्यों उसने चैलेंज किया अपने माँ बाप को, क्यों घर छोड़ा अपने उसने, मतलब वो सोसाइटी के जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं उससे हटकर उसने क्यों किया? सोसाइटी मतलब है, जबकि ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, और जब तक सोसाइटी ये चीज़ ओन नहीं करेगा वो ये चेंजेस नहीं आएंगे कि वी हैव टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन आवर थिंकिंग इन एंड जो भी ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं, violence against women is a social problem, and so that why it involves all the community and the whole society that women live in, and all of them have to make a effort to change their mindset.
एंड रियलाइज दैट औरतों की जो आज़ादी है उनका बुनियादी हक है। जैसे आपने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो औरतों को एज सिटीजन मानता है, शहरी तो मानता जब है। शहरी हैं तो बराबर की शहरी होना चाहिए ना। उसमें डिफाइन तो नहीं किया हुआ कि मर्द है या अच्छा, औरत है। ये जो कारोकारी का मामला है ये सिर्फ सोशल नहीं, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल भी है। एग्जैक्टली, अब तो क्योंकि बिजनेस हो मर्द गया। जो है अपने दुश्मन का बदला लेने के लिए अपनी औरतों को मार देते हैं। ऐसे केसेस भी आए हैं कि मर्दों ने किसी को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी औरत को कत्ल कर दिया, या उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मर्द जो है मेरी बीवी पे बुरा नज़र डाल रखी रहा हुई है, तो उसको पैसे देने पड़ गए। जिरगे के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं अपर सिंध के अंदर और जनूबी पंजाब में, कि वो मामला फिर जिरगे में ले गए तो उस आदमी ने पैसे दे के अपनी जान छुड़ाई। तो इसकी बहुत सारी किस्में, सिर्फ यही नहीं है कि भाई जज्बाती हो गया, बल्कि उससे पैसे कमाने का भी मामला, उससे दुश्मन को सजा देने का भी मामला, ये सारे मामला जो वो हैं इसी इस औरत बेचारी पे जुड़े हुए, जिसको कत्ल मतलब करके सारी वो सोसाइटी जो है, बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी है। तो ये सारे फायदे उठाते हैं। तो इसको हमें पूरे उसके अंदर देखना चाहिए कि किस तरह औरत को कत्ल करके मर्द फायदा उठाते, और वो औरत जो उसके खानदान की है। खानदान की है। फेसबुक का उसका पेज बना हुआ था, सारे लोग उस पे ऐड थे, खुद ही कमेंट, खुद ही वो मतलब मुझे जो बहुत बड़ी फॉलोइंग थी उसकी, बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। और उससे पहले जो मैंने उस पे पढ़ा कि सर उसने वो नातें पढ़ती थी अपने गाँव में, ठीक है, तो उसने जाहिर है एक गरीब खानदान था, तो उसने पहले ये कोशिश की आके उसने मतलब वो जो आके नाते पढ़ने के लिए भी वो आई थी, जिससे उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने दोबारा एक दूसरे शो में वो जो पाकिस्तान आइडियल के नाम होता है वहाँ पे आके सिंगिंग की कोशिश की ताकि वो कुछ इकोनॉमिकल जो उनके प्रॉब्लम्स थे वो हल कर सके। कि वो लोग जो उसको फॉलो करते थे, जो उसको देखते थे, जो उससे महजूज होते थे, वो नीचे लिख रहे हैं कि शी इज बिच, शी इज ये, और मतलब फला फला फला। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है सर? ये डबल स्टैंडर्ड है कि जो लोग ये बिल्कुल महजूज होते थे वो उसकी मजम्मत कर रहे हैं, और वो चैनल वाले भी जिन्होंने उसकी वजह से अपनी रेटिंग बढ़ाई बिल्कुल, और जिसको और उसके उनके इश्तारात बढ़ गए, वो भी उसकी इसी तरह मजम्मत कर रहे हैं। ये कैसी अजीब सी बात है, और यही हमारे माशरे का डबल स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से हम, और इसकी बुनियादी वजह वही है कि हम साइंटिफिकली तौर पे नहीं सोचते। हमारी सोच जो है अकीदे से मुंसलिक है। हाँ। और अकीदा वही है कि औरत नाक़िसुल अक़ल है, औरत को जो है मर्दों की बात माननी चाहिए, और औरत ही हर काम गलत करती है। ये हमारा अकीदा है। तो हम इस अकीदे की बुनियाद पे चीज़ों को देखते हैं, जिसमें हमें कहीं ना कहीं औरत ही की गलती को हम तलाश करते हैं। ये जनरल हमारे यहाँ है। बदकिस्मती से ये है कि मीडिया पर्सन के मेरे दिमाग में भी है, फेसबुक इस्तेमाल करने वालों में भी है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और उन लोगों में भी है जो नाख्वानदा है, जो कभी तालीम की तरफ नहीं गए। तो सबका माइंड तो सर ऐसे नहीं लगता उस्मा, आप दोनों से मेरा सवाल है, तो ऐसे नहीं लगता कि बहुत ही एक बड़ा प्रोसेस है और बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, जो कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अगर हम कहें कि जैसे हमने कहा कि जो असेंबली में बैठे हैं उनके माइंड सेट भी यही हैं, जो कि घरों में बैठे हुए हैं, जो मतलब जिसे आपने कहा उनके माइंड सेट भी ये हैं, जो तैलीमी इदारों में हैं उनके माइंड सेट भी ये हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, अगर उनके माइंड सेट भी ये हैं, तो मतलब इसको कितना अरसा लगेगा और कितनी कंदील बलोचें जो हैं वो इसकी भेंट चढ़ती रहेंगी, उसके बाद जाके हमारे माइंड सेट चेंज होंगे। देखिए, एक समाजी अमल जो है ना, उसमें तजादात होते हैं, और इन तजादात के नतीजे में एक नई चीज़ पैदा होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का तजाद है, ये बहुत सारे मामला हल कर देता है। हम पहले तस्वूर नहीं कर सकते थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है, आपको याद है कि जब 91-2 में कत्ल हुआ हना जिलानी के दफ्तर में एक बच्ची का, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उन्होंने वो डॉक्टर नसीमा क्या नाम था, उसे गिरफ्तार नहीं किया। और जब एतजाज़ हसन और ताज हैदर नहीं इकबाल हैदर और जमीलुद्दीन आली ने करारदाद पेश की सेनेट में, तो सारी सेनेट एक तरफ हो गई थी, हमारे कामरेड अजमल खटक भी एक तरफ हो गए थे। तो कहाँ वो वक्त था, और कहाँ आज मुस्लिम लीग तैयार हो रही है इतने अच्छे बिल के लिए। तो ये जो समाजी तजादात हैं, ये बहुत सारे मामला हल कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अरसा नहीं बनेगा। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल हो, मुल्क में होने वाली सूरत हाल हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी का मिलाप हो, ये बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा देर नहीं होगी, मगर इसके लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अगर उसमें देखा जाए तो मतलब हर सतह पे इस पर कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में मेन जो रोल है वो स्टेट और गवर्नमेंट का है इसमें, कि उनको कोई फ़ौरन मतलब जैसे कि समाजी तब्दीली की जो हम बात करें, चलें उसमें टाइम भी लगेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उनको फौरी तौर पे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि मतलब उनको तो इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए ना कि जब तक समाजी तब्दीली आए, जब तक जाके के मर्डर रुके और जब तक अगेंस्ट क्राइम जो है विमेन वो रुके।
वही कि आप जो कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, कन्विक्शन रेट ऐसे केसेस में मतलब ज़्यादा होना चाहिए। यही देखा गया ना, चाहे कि वो रेप हो या और कोई क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन हो, उसके अंदर जो कन्विक्शन रेट है वो अभी तक बहुत लो है। तो जैसे जैसे कानून साजी बेहतर होएगी, इम्प्लीमेंट होएगी, माइंडसेट पुलिस, कोर्ट्स, पार्लियामेंटेरियंस, इन सब के चेंज होंगे। और जैसे ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये चीज़ें फॉरवर्ड जा रही हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन। मतलब है जैसे आप कही थी ना कि सबके माइंड सेट कब लगेगा, होपफुली ऑफ कोर्स। और जो सिविल सोसाइटी इसको, इसकी स्ट्रगल ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं आप देखें, वहाँ पर सिविल सोसाइटी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत उसका पावर है कि वो एजिटेट करती है, वो एक उसकी लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो इन्फ्लुएंस करती है पार्लियामेंटेरियंस को। इसी तरह हमारी सिविल सोसाइटी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और औरतों को रियलाइज़ करना होगा कि उन्हीं को उठना है अपने हक मांगने के लिए, नहीं तो कोई उनको उनके हक नहीं देगा। अगर जिन लड़कियों औरतों को हक मिल चुके हैं, उनको उन औरतों के लिए आगे आना है जिनको ये हक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमें दो सतह पे काम करने की ज़रूरत है, दोनों सतहों पे। एक एज अ सिविल सोसाइटी प्रेशर ग्रुप के गवर्नमेंट और स्टेट को इस बात के लिए राज़ी करना और प्रेशराइज करना, पुश करना कि वो ऐसे कानून लाए कि औरतों को प्रोटेक्ट किया जाए और जो कानून है उन पे अमल किया जाए और सज़ा दी जाए मुजरिम को। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा समाजी अमल है जिसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना है। एज अगर आप एजुकेशन में हैं, आप सिविल सोसाइटी में हैं, आप मीडिया में हैं, आप किसी में भी हैं, लेकिन आपने आपका जो माइंड सेट है उसको चेंज करना है, तो ही जाके ये जो क्राइम है या जो हम औरतों को एक समझते थे कमोडिटी है और उसका सारा कंट्रोल जो है हमने अपने मतलब उसके अखलाकियात का सारा जो है ना वो हमने करना है। ठेकेदारी जो मर्दों के पास है वो चेंज तभी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक के लिए आने के लिए और इसमें शामिल होने के लिए। नाज़रीन, जेसि ताईं आनर किलिंग जो बिल पास थी वञे सुठी ॻाल्हि आहे, ॿिया कानून पास थी वञनि, जीअं असां डिस्कस कयो, इहे कानून पास थियनि, लेकिन इन सां गॾु गॾु जेको आहे सोसाइटी जो जेको असां ज़िक्र कयो त माइंड सेट जेको आहे, प्रोटेक्शन जेको आहे औरतुनि खे, उनजे फ्रीडम जो, उनजी आज़ादी जो, उनजो एज़ ए ह्यूमन, एज़ ए इंसान जीअं उहो आहे, भले उहो मर्द आहे या औरत आहे, शहरी आहे, ऐं उनखे एज़ ए इंसान जीअं साह खणण जी ऐं जेका आज़ादियूं हिकु मर्द खे आहिनि उहे ई अगरि औरत खे जेसि ताईं नथियूं मिलनि, जेसि ताईं उनखे उनजा राइट नथा ॾिना वञनि, ऐं उहे असांजी सोसाइटी, असांजो माशरो, असांजा स्कूल, असांजो स्टेट, असांजी मीडिया ऐं असां सभिनीनि जो किरदारु उनमें शामिल आहे। जेसि ताईं असां सभई इन जेके डबल स्टैंडर्ड आहे जंहिंमें असां सम्झूं था त जेको आहे सो औरत जो हिकिड़ो ख़ासि रोल आहे जेका सिर्फ़ु घर में वेही ॿार पाले सघे थी, इन खां अलावा उनजो ॿियो को रोल न आहे, हू पंहिंजी मर्ज़ी जी ज़िंदगी नथी गुज़ारे सघे। जेसि ताईं असां इन शयुनि मां न निकिरंदासीं तेसि ताईं अलाए केतिरियूं कंदील बलोचूं जेके आहिनि ईअं ई भेंट चढ़ंदियूं रहंदियूं ऐं ईअं ई जेको आहे सो ज़ुल्म जो शिकार रहंदियूं। ईंदड़ प्रोग्राम में कंहिं ॿिए नए मौज़ूअ सां तेसि ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।